हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। टेलीग्राम पर मैंने पोल डाला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं फेज 2 में, या फिर आपको बताऊं कि आपको कहां से तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है फेज 2 की। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है कि हमें फेज 2 की तैयारी कैसे करें और कहां से करें, इस बारे में वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो इस टॉपिक पर होगी, फेज 2 की तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है और क्या क्या चीजें फेज 2 में होती है। इन सबको बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो में समझा दूंगा ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी मेरा फेज 2 का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई वो चीजें, उसको बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो एयरफोर्स फेज 2 को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। फर्स्ट आपका होता है पीएफटी, सेकंड आपका होगा एसआरटी और थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका जीडी। ठीक है, दो चीजों में इंपॉर्टेंट समझता हूँ, पीएफटी जीडी। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए जीडी मुश्किल होता है। पीएफटी कई लोग होते हैं जिनकी रनिंग सही होती है तो उनके लिए पीएफटी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पीएफटी में आपके दो चीजें होंगी, दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपका होगा 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी और आपको टाइम मिलेगा 6.5 मिनट का। एक चीज क्लियर कर देता हूं, इस बार रनिंग नहीं हुई थी, कोरोना के चक्कर में रनिंग नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा लोग भागते हैं एक साथ, फिर एक साथ बैठेंगे, मास्क नहीं लगा सकते रनिंग के टाइम। तो कोरोना ना फैले इसलिए रनिंग नहीं कराई गई। तो मैक्सिमम मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है ये कि मुझे लगता है कि इस बार भी फेज 2 में रनिंग के मिनिमम चांसेस है, क्योंकि कोरोना अभी भी है और थर्ड लेयर आने के खतरे भी हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार रनिंग नहीं होगी, लेकिन आपको तैयार रहना है, रनिंग पे भी ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन रनिंग से ज्यादा ध्यान किस पे देना है, जीडी पर देना है। यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट, और ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे रहे हैं। कुछ सेंटर ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो 6:25 का ही टाइम देते हैं। कुछ सेंटर इतने अच्छे होते हैं कि 6:35 6:40 तक बच्चों को ले रहे होते हैं। ठीक है, ये टाइम का हो गया 1600 मीटर 6.5 मिनट। सेकंड में आपका होगा 3 चीजें। फर्स्ट आपका होगा पुशअप्स, पुशअप्स की पिक आपको दिख जाएगी। सेकंड आपका होगा सिटअप्स और थर्ड आपके होंगे क्रंचेस। ठीक है, तीनों की पिक आपको दी जाएगी। कैसे होते हैं सिटअप्स आपके, सिंपल समझ लीजिए, उठक बैठक है। ठीक है, लेकिन हाथ स्ट्रेट करके करना है आपको। पुशअप्स और क्रंचेस आपको सीधे हाथ ऊपर ले जाने और आपके आगे तक पैर को छूना है। ठीक है, घुटने पे अपना सर नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल पैर को मोड़ना नहीं है, पैर को सीधे रखने देना, लेट के सीधा यूं जाएंगे और हाथ को जोड़ लेंगे। ये आपको क्रंचेस में करना है। इन तीनों करते टाइम आप, कई लोग होंगे बताएंगे मैं तो 50 मार देता हूं, लेकिन 50 नहीं भाई, 10 मारने। इसको 10 मारना है, सिटअप्स आपको 20 मारने हैं और क्रंचेस आपको 10 लगाने हैं। लेकिन इसमें पोजीशन का विशेष ख्याल रखा जाता है। इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा, लेकिन अगर इसमें आप गलती करते हैं तो मैक्सिमम सेंटर्स पे दूसरा चांस आपको दिया जाता है। ठीक है, हमारा सेंटर बीटा में भी मैक्सिमम लोग बच्चों को दूसरा चांस दिया था। जोधपुर में भी जब मैंने पहली बार दिया था तब रनिंग भी हुई थी, तो दूसरा चांस यहाँ पे दिया गया था। इस बार का मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरा चांस दिया गया था। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना, आपके हिप पोर्शन सही होना चाहिए। ये आप डेली करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं ये हवा में नहीं बता रहा हूं, आपको करना है ये चीज अभी से ही। अगर आप सुबह रनिंग पर जा रहे हैं तो उसके बाद ये चीजें करिए। ठीक है, 1600 मीटर रनिंग का 15 से 20 मिनट मानता हूं, 20 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद ये चीजें कराई जाएंगी एक एक करके। ठीक है, तो अच्छे से आप पोर्शन का ध्यान रखिए, अपने साथ किसी को ले जाइए जो कि देखता रहे कि आपकी पोजीशन सही है नहीं है। सिटअप्स के टाइम पे आपको पूरा नीचे बैठना है, ये नहीं ऊपर ऊपर आ गए। इसमें वो टाइम वगैरह बोलते हैं, जब बोले डाउन अप, तो बहुत मिनिमम गैप होता है, मान ले 2 से 3 सेकंड बस। ऐसा 2-3 मिनट तो आपको पता है कितना लंबा होता है, इतना गैप नहीं, 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम गैप देते हैं कि डाउन अप, डाउन 2 सेकंड रुका अप, ऐसे। तो इसमें आपको पोजीशन का ख्याल रखना है तीनों में। इसमें कोई पोजीशन खास नहीं होती, इन दोनों में पोजीशन का ख्याल रखना है आपको। इसको जो भी क्वालिफाई कर लेगा वो पहुंचेगा एसआरटी में। 50 क्वालिफाई करने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, 10th 12th के सर्टिफिकेट चेक होंगे। ठीक है, जो सब चेक हो जाने के बाद अगर आप पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो आपको टाइम दे देता है कि इतने दिन के अंदर या तो जहां पे आपने पीएफटी दिया है वहां पर सबमिट कराओ, या फिर दिल्ली में सबमिट कराओ, क्योंकि दिल्ली में इनकी ब्रांच है, मतलब हेड ऑफिस एयरफोर्स है दिल्ली में। सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से दिल्ली आने होते हैं, तो आप चाहे तो दिल्ली में जमा करा सकते हो या फिर आपने जहां पीएफटी दिया है वहां पर जमा कराओ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन टाइम देते हैं, 10 दिन का टाइम दे रहे थे। वहां पे बिहार बोर्ड के बच्चे थे जिनके पास मार्कशीट नहीं थे, तो उनको 10 दिन का टाइम दिया गया था। उसके बाद आपका एसआरटी होगा डॉक्यूमेंटेशन के बाद। एसआरटी में आपका क्या होता है, 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। ठीक है, अब इस 45 क्वेश्चन में मुझे लगा 5 से 6 इतने अप्रोक्स क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, और बहुत इजी टाइप रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन लगे तो आप कुछ भी हवा में ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई कट ऑफ नहीं बनती, ना ही इससे कुछ मार्क्स जुड़ते हैं, कुछ नहीं है। ये बस पासिंग नेचर होता है, पास होना होता है। इसमें मेरे हिसाब से 5 से 6 लड़के आउट हुए होंगे 150-200 में से।
150-200 में से 5 या 6 बच्चे इसमें आउट होते हैं, इससे ज्यादा आउट नहीं होते। इसमें आपको बस ख्याल क्या रखना होता है, जो आपको शीट OMR शीट दी हुई है उसको जितना अच्छे से रख पाएंगे और आपके पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। मतलब उस पर बिल्कुल भी दाग वगैरह नहीं लगना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए इसके ऊपर, पेंसिल से काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो सर्कल्स आप फिल कर रहे हैं उनको डार्क भरना है, और 2 ऑप्शन अगर टिक कर दिया आपने एक ही क्वेश्चन में, समझ लीजिए आप फेल हो चुके हैं। चाहे फ्लूड लगा लीजिए, चाहे कुछ भी करेक्शन कर लीजिए, लेकिन आप फेल हो चुके हैं, लगा लीजिए आप। आपको भरते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि एक ऑप्शन ही करूं मैं टिक, चाहे आंसर करेक्ट ना हो वो चल जाएगा, लेकिन OMR शीट सही होनी चाहिए, क्योंकि वो सिंपल चेक नहीं करते हैं। जो OMR शीट है आपकी, वो OMR स्कैनर होता है, वहां डाल देते हैं, वो बता देता है कि आपके कितने करेक्ट हैं और आप पास हैं नहीं। नंबर कुछ नहीं बताया जाता, जितने बच्चे बस नाम लिया जाता है, इतने बच्चे उठ जाओ जिनका ये रोल नंबर है वो सारे फेल हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान देना होता है। 45 क्वेश्चन 30 मिनट, 5 से 6 रीजनिंग के 22 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे आप सिनेमा हॉल गए, आपको पर्स पड़ा हुआ मिला है, तो आप क्या करेंगे? 3 ऑप्शन है आपके पास। आप पर्स रख लेंगे, आप पर्स नजदीकी पुलिस थाने में जमा करा देंगे, तीसरा उस पर्स के अंदर जो एड्रेस मिला है आपको, आप वहां पे जाके देके आएंगे। तो वो खुद ही बताते हैं कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई भी ऑप्शन गलत है, बट तीनों ऑप्शन के अलग अलग मार्क्स हैं। जैसे अपने पास रखने के लिए तो मिनिमम मार्क्स होंगे, वो तो आपको पता ही है, पॉजिटिव रहना है हमें। ये कोई गलत चीज करेंगे तो एयरफोर्स में क्यों लेगा कोई, आपको सेना में क्यों भर्ती करेगा जब आप किसी का पर्स चुराने की सोच रखते हैं तो, ठीक है। किसी को दे देंगे या फिर पुलिस थाने में जमा कराएंगे, ये दोनों के इक्वल मार्क्स भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी को दे उसको ढूंढ के देना और पुलिस थाने में जमा कराना, ये दोनों इक्वली बात है। बस वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, अगर आप पे ज्यादा टाइम है, आप पे कुछ काम नहीं है तो आप उसको दे सकते हैं, वरना पुलिस थाने में जमा करा देंगे। तो पॉजिटिव रहते हुए आप आंसर कर देंगे तो सिंपल आप पास हो जाएंगे। और मेन ख्याल जो रखना है, OMR शीट बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए, उसको पे सिलवटें नहीं आनी चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए। वो खुद बोलते हैं 3-4 बार कि कुछ भी दिक्कत हो OMR शीट में हमें बताना तुरंत, कुछ भी आप ओवर राइटिंग ना करें, आंसर सारे अटेम्प्ट करें 30 मिनट के अंदर। एक भी छूट गया क्वेश्चन तो समझो आप फेल हो चुके। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं स्पीड बना के, चाहे आपको लग रहा है ना लास्ट के 2 मिनट बच्चे और मेरे 3-4 रह गए, ए कर दो, सब में ABCD कर दो, कुछ भी कर दो, उससे आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया SRT की बात, काफी सिंपल होता है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैं आपको सेट्स भी दे दूंगा 4-5 जो आप लगा के समझ जाएंगे। रिजल्ट के बाद में आपको सेट्स प्रोवाइड करा दूंगा बना के, जैसे आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। काफी ईजी रहता है, इसके लिए आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हो जाता है। मैंने खुद कभी तैयारी नहीं करी इसकी, बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया ताकि मुझे समझ में आएगी कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। PFT पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है GD। तो PFT और SRT क्लियर करने के बाद आप पहुंच जाएंगे GD में। GD को फाइनल स्टेप है GD हमारा। GD क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपने फेज 2 क्वालिफाई कर लिया और आपको मेडिकल में जाएंगे उसके बाद। तो GD में क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2 टीचर होते हैं, मिनिमम 2 टीचर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते, 2 ही होते हैं। और यहाँ पर ये डेस्क बना होगा, 12 से 15 करके बच्चे बैठे होंगे। डेस्क क्या, ये कुर्सियां पड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। आपको क्या बोलेंगे सिंपल, कि कोई भी आपको यहाँ पे एक पेज होंगे, यहाँ पे रखे होंगे, वो बांट देंगे सबको एक एक पेज, और वो पेज पढ़ना है अब आपको, ठीक है। मेन बात, टॉपिक का नाम ऊपर नहीं लिखा होगा, बिल्कुल नहीं लिखा होगा, सीधा एक पैरा लिखा होगा। तो जिसकी रीडिंग अच्छी है 2 मिनट में वो पढ़ लेगा, समझ जाएगा कि क्या है उसमें क्या नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ भाई, रीडिंग स्किल्स बढ़िया करो, ठीक है। तो उस पर आपको अभी से ध्यान देना है रीडिंग में। अगर आपकी ज्यादा अच्छी नहीं तो 10th लेवल से स्टार्ट कीजिए, अगर अच्छी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और टॉपिक्स जो हैं, जो मैं बता दूंगा आपको, ये टॉपिक्स हैं, उनको आप तैयार करना स्टार्ट कीजिए। तो टॉपिक का नाम नहीं लिखा होगा आपका, सिंपल लिखा होगा जो भी आपका लिखा है। जैसे हमारा इकोनॉमी और ओलंपिक्स का इकट्ठा था कि ओलंपिक्स इंडिया में क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ओलंपिक जो समिति है वो कहीं कहीं सिटी में कराती है, कभी चाइना में, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे, टोक्यो में होंगे वो। इंडिया में ओलंपिक्स बहुत कम होते हैं, हमने देखा है, ठीक है। कॉमनवेल्थ हुआ था ओलंपिक्स, लेकिन आज तक नहीं हुए। तो क्यों नहीं हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी ऐसी क्यों मानी जा रही है कि उसमें ओलंपिक्स नहीं कराए जा रहे हैं, ऐसा कुछ करके टॉपिक था, ठीक है। तो कई लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करा, इस वाले ने क्या बोल दिया, इकोनॉमी है टॉपिक पूरा, जबकि उसमें मेन फोकस गेम्स को दे रखा था। गेम्स के बारे में उसने बोला ही नहीं। उसको जो समझ में आया, इकोनॉमी वर्ड 3-4 बार पढ़ के उसने इकोनॉमी बोल दिया कि इकोनॉमी टॉपिक है। तो यहां से लाइन चालू हुई और लगभग 5 बच्चों ने इकोनॉमी बोला। तो मुझसे आगे जो बैठा था वो थोड़ा सही बंदा था, ठीक है, और इधर मैं बैठा हुआ था, मुझे याद है मेरी पोजीशन यहाँ थी और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था। तो यहां तक तो इकोनॉमी चला, लेकिन यहां पर जैसा आया वैसे ही उसने बोल दिया इकोनॉमी एंड गेम्स, ये टॉपिक्स है। तो उससे सर इंप्रेस हो गए तुरंत, ठीक है। उसके बाद मुझे भी यही लग रहा था इकोनॉमी एंड गेम्स है, तो मैंने भी यही बोला इकोनॉमी एंड गेम्स है। तो यहां तक इकोनॉमी एंड गेम्स चला, इन्होंने भी इकोनॉमी पकड़ लिया।
तो ऐसा हो जाता है, जिसको जैसा लगता है तो बिल्कुल भी उसकी जैसा पहले बंदे ने करा है गलती, वो गलती मत करना। क्या होता है, हम वहां पे डरे हुए तो रहते ही हैं, हमको समझ में आया है नहीं तो हमने क्या करा, इसने यार ज्यादा अच्छा पढ़ा होगा, इसको ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा, जो उसने बोला वही बोल देता हूँ। किसी और के उस पर नहीं चलना है, जो आपको समझ में आए टॉपिक का नाम आपको वो बोलना है। आपकी रीडिंग इसकी समझ में अच्छी होगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी टॉपिक का नाम क्या है। ठीक है, टॉपिक नेम फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन अपना दे दोगे उसके बाद आपको टॉपिक नेम तो बोलना है कि मैं इस टॉपिक बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, हियर बाय आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक, है ना। उसके बाद आप पूरा टॉपिक का इंट्रो दे देंगे। तो यही होता है, इंट्रो सबसे ज्यादा मेन है। इंट्रो में अगर आपने झंडे गाड़ दिए तो मतलब आप क्लियर है। 70% में मानता हूं इंट्रो पर सब कुछ डिपेंड करता है, उसके बाद कुछ नहीं। आपको अपनी आवाज पर ध्यान देना है। मैं इतना तेज ना बोलूं कि सामने वाले को दिक्कत हो। यहाँ पे 1-2 लड़के थे जो इतनी तेज बोल रहे थे, सर ने 2-3 बोला भाई थोड़ा धीमे बोलो, धीमे बोलो। ठीक है, तो लेकिन तब भी वो ऊपर करके पिच थे, वो सोच रहे थे कि मैं तेज बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कॉन्फिडेंस झलकेगा। तो ऐसे नहीं जमेगा। आपको एक टोन रखनी है कि इस टोन में बोलता रहूंगा, ना ही नीचे जाऊंगा इससे, ना ही ऊपर जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा इंप्रेशन डालना है। वैसे इतना कुछ मुश्किल है नहीं। यहां तक मैंने देखा कि हमारे ग्रुप में 1 से 2 ही लोग निकले थे। वो भी गलतियां क्या थी, यहाँ पर जो लड़का बैठा था वो तो नीचे मुड़ करके माय नेम इज, माय नेम इज, माय नेम इज 3-4 बार बोलने के बाद अपना नाम बोला उसने। तो इतना ज्यादा अगर घबराओगे तो आपको कोई भी यही समझेगा ना, डिमोटिवेट हो आप तो अभी से ही, तो आप आगे क्या करोगे। तो इसको इस वजह से निकाला गया। और यहाँ पर जो लड़का था वो तो बोल ही नहीं रहा था, यहाँ पर था शायद, यहाँ पर था, कहीं पर था, वो तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा था। उसको 2 बार 3 बार बोला कि आप कुछ बोल दो, आप कुछ बोल लो, लेकिन उसने नहीं बोला। तो ऐसे ही लड़के निकाले जाते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हैंड की मूवमेंट कर रहे हैं, एक ही वर्ड रिपीट करे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या है, तो उसमें हटाए जाते हैं। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश भी है ना, आप टॉपिक तो घर से, मतलब अपना इंट्रो तो घर से रट के जाओ। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करके। सेकंड चीज जो आपकी है टॉपिक, अगर आपने 50-60 टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है, जहां से टॉपिक्स उठते हैं, तो मैं कहता हूं कि टॉपिक अगर नहीं भी आएगा, वो टॉपिक वहां पर नहीं आया, लेकिन इन 50-60 टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होगा। और अगर आप उस चीज को समझ पाए तो आपको लाइनें अपने आप याद आ जाएंगी। हाँ, इससे रिलेटेड मैंने ये पढ़ा था, मैंने इकोनॉमी और ओलंपिक्स कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने गेम्स के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। तो मैंने दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला के अपना बोल दिया। तो मैंने बस इंट्रो दिया था, इंट्रो से मुझे लगता है काफी अच्छा प्रभाव पड़ गया। उसके बाद मैंने एक बार पैसेज जो आपका टॉपिक था उसके बारे में एक बार बोला था, कम से कम 3 से 4 लाइन बोली होंगी बस। 3 से 4 लाइनों में क्या होता है, जो आपको इसमें कंटेंट मिला उसको थोड़ा उठाया, जो आपको घर से याद आया उसको बोल दिया। बस एक बार अच्छा बोलना था, बस इन्होंने मना कर दिया अब मत बोलना, आप बैठ जाइए, है ना, नीड नहीं है। अब इन्होंने ऐसा करके बोल दिया, तो बस एक बार इंट्रो, एक बार पैसेज बोला, काम हो गया। ठीक है, उसके बाद भी मैंने एक बार ट्राई करा बोलने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे ही होता है, कई लोगों ने 5-5, 6-6 बार बोला तो उनका भी सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन किसी को काटना नहीं है, जैसे कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना मैं लीडर हूं आप शांत हो जाओ, इसे बोलने दो। ठीक है, ऐसे भी कई लोग होते हैं। तो उन्होंने पहले बोलता एक सिपाही लेवल का है, आपको एनडीए या सीडीएस का नहीं समझना है इसको, और एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करना है बोलते टाइम। ठीक है, तो दूसरों को बोलने का टाइम दीजिए। और वहां पे क्या होता है, कोई लड़का चुप होता है तो दूसरा तुरंत बैठा होता है कि इसकी टोन जैसे ही खत्म होगी मैं उठा दूंगा, बोलना चालू कर दूंगा। तो उसमें आपको चांस मिलना मुश्किल हो सकता है। तो उस चीज को समझिएगा। जैसे ही कोई इसकी ना बोलना बंद करा और आपको लग रहा है मुझे बोलना चाहिए, मैंने बहुत देर से नहीं बोला, तो आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग टाइमर, एक चीज और बताता हूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये लोग टाइमर लगा के बैठे होते हैं। यहाँ पर जो सर थे उन्होंने टाइमर लगा रखा था फोन में, उन्होंने कहा था 1 मिनट में सबको दूंगा, उसमें अपना इंट्रो दो। तो इंट्रो इतना ही तैयार करना कि 30 से 40 सेकंड लगे, इससे ज्यादा ना लगे। ये नहीं कि मम्मी का नाम, पापा का नाम, जहां पे मैं 10th स्कूल में पढ़ा उसका नाम, 12th स्कूल में पढ़ा उसका नाम, तो इतना बड़ा नहीं, अपना नाम। मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा पूरा बना के, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे बोलना है एक अच्छा सा। 30 से 40 सेकंड लगे, बस ऐसा तैयार करो ताकि 20 से 25 सेकंड आप उसके बारे में बोल सको जो टॉपिक है। क्योंकि आपको 1 मिनट बाद उनका बंद होता है ना, चाहे आप इंट्रो दे पाए पूरा, नहीं दे पाए तो 1 मिनट हुए उनके फोन में, बोल देंगे चुप हो जाओ, दूसरे को मौका दो, क्योंकि जल्दी करवाना है, इतने सारे कैंडिडेट हैं। तो ये होता है बेसिक आपका जीडी का। सब कुछ बता दिया मैंने, आप एक पेज पे नोट करते चलिएगा जो मैंने बताया है, फिर से देख लीजिए चाहे आपने नोट नहीं करा है, कि क्या क्या चीजें मुझे ध्यान देनी है, क्या क्या चीजें वहां पे होती है, ताकि आप जब प्रिपरेशन करें जीडी के बारे में या फिर घर पे बैठ के जब डिस्कस करें जीडी को, तब आप समझ सके कि क्या क्या चीजों में मुझे ध्यान देना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। और जो इंपॉर्टेंट बात है प्रिपरेशन से रिलेटेड, अगर हो सकता है तो अपने 1-2 दोस्त को ले लें आप साथ में अपने, जिन्होंने एक ही एमओ एयरफोर्स का पेपर दिया, उन्होंने भी, उनका भी क्वालिफाई लगता है उनको हो जाएगा, वो जीडी की तैयारी कर रहे हो तो उनको ले लीजिए। उनके साथ जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे,
जिनका मेरे साथ ही हुआ था, हमने साथ ही में जीडी दिया, मेडिकल दिया, तो उनके साथ में ग्रुप डिस्कशन क्या करता था, तो डेली हम 1 से 2 टॉपिक डिस्कस करते थे अपने आप में। क्या करते थे, सिंपल तरीका क्या होता है, मैंने उसको अपना इंट्रो दिया, उसने मुझे अपना इंट्रो दिया। इसको करने के बाद हमने जो टॉपिक है हमारे उसको पढ़ा एक बार, उसने पढ़ लिया अपने फोन में, मैंने अपने फोन में पढ़ लिया। उसके बाद हम दोनों ने डिस्कस करा उसे, उसने उस टॉपिक के बारे में बोला थोड़ा, मैंने बोला, फिर उसने कुछ पॉइंट बोला, फिर मैंने बोला। 4 पॉइंट उसने अगर बोल दिया और 4 पॉइंट मैंने बोल दिया तो बहुत है, ठीक है। इतने 3 से 4 पॉइंट बहुत होते हैं। ये डिस्कस करना है आपको, अगर आपके साथ में कोई है। अगर आप ये कर लोगे तो आपको किसी कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। मैंने पर्सनली कोई कोचिंग नहीं ली, ठीक है, और आपको भी कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोचिंग में क्या है, बस आपका डर खत्म किया जाएगा 15 लोगों के बीच में बैठा के। तो कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि जीडी को कैसे इंट्रो देना है जीडी में अपना, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वो मैं आपको दिखा दूंगा। 2-3 तरीके मैं आपको बता दूंगा किस किस तरीके से आप इंट्रो दे सकते हैं। उसमें अपना नाम फिट कर लीजिए आप, जो स्कूल आपने जैसे जहां पे आपने एजुकेशन लिया, जितने परसेंटेज आपके आए हैं, उन सब चीजों को अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लीजिएगा, और इतना बनाइएगा कि 30-40 सेकंड में खत्म हो जाए, और उस हिसाब से आप आगे तैयारी कीजिएगा। उस वीडियो में आपको एक बार देके दिखा दूंगा कैसे देना है आपको, कैसे बैठ के देते हैं, ठीक है, वो सब आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, नए हैं तो, और वीडियो ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।